सो हेलो वेलकम एवरीवन। वायरलेस क्लासेस के एक न्यू और इम्पॉर्टेंट क्लास में आप सभी का वेलकम है। आज की जो क्लास होने वाली है उसमें हम लोग देखने वाले हैं नेशनल मेंस कम मेरिट स्कॉलरशिप छात्रवृत्ति परीक्षा संबंधित पूरी जानकारी। इसका एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या रहता है, फॉर्म कब आते हैं और कब फिल होते हैं, इसकी आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है, ओवरऑल सिलेबस क्या है, ठीक है। और एक्चुअल में जो ये छात्रवृत्ति परीक्षा है वो किन छात्रों के लिए है, वे कौन से छात्र हैं जो इस छात्रवृत्ति परीक्षा में प्रतिभाग कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए, ठीक है। सो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हम सब देखेंगे इस क्लास में, और कैसे आपको प्रिपरेशन करना है, कहाँ से प्रिपरेशन करना है, ये भी मैं आप सभी को गाइड करूंगा। ईच एंड एवरीथिंग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जस्ट अ सिंगल वीडियो, ठीक है। सो जो आप सभी का नेशनल मेंस कम मेरिट स्कॉलरशिप है, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं NMMS स्कॉलरशिप, ठीक है। ये बेसिकली शिक्षा मंत्रालय द्वारा जो है एक ऑर्गेनाइज किया गया छात्रवृत्ति योजना है, जो कि सेंट्रल का है। मतलब कि सभी स्टेट में ये छात्रवृत्ति परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं, ठीक है। बट उसका जो टाइमिंग है वो चेंज रहता है। जैसे कि किसी स्टेट में इसके एग्जामिनेशन नवंबर में होते हैं, तो किसी स्टेट में इसके एग्जामिनेशन मार्च में होते हैं। तो आप सभी के स्टेट में, ऑल ओवर आप सभी के इंडिया के जितने भी स्टेट्स हैं, सभी स्टेट्स में इस परीक्षा को आयोजित किया जाता है, ठीक है। थोड़ा बहुत आपको नेम में चेंजेस देखने को मिलेगा, ठीक है। और अगर हम बात करें थोड़ा सा इसके बारे में और डिटेल में, तो ये हमारा एक स्कॉलरशिप योजना है जो सरकारी और सहायता प्राप्त जो स्कूल के छात्र हैं, मेधावी छात्र हैं, जो कक्षा 8वीं में पढ़ रहे हैं और 9वीं से 12वीं तक के लिए उनको टोटल जो है 48,000 पर ईयर, 12,000 रुपीज़, 12,000 रुपये की छात्रवृत्ति, एक साल में 12,000 रुपये की छात्रवृत्ति और 4 साल में उनको 48,000 की छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है, ठीक है। इस योजना के अंतर्गत अगर आप सेलेक्ट होते हैं तब, ठीक है। और जो क्राइटेरिया है वो सिंपल सा है। यहाँ पे अगर आप क्लास 7th में हैं और आपका 55% अंक है और आपके माता पिता की जो वार्षिक आय है वो 3.5 लाख से कम है, तो आप इस परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। इस परीक्षा का एग्जामिनेशन पैटर्न जो है वो कुछ इस प्रकार होता है, मैट एंड सेट, ठीक है। और थोड़ा बहुत और डिटेल्स आपसे भी देख सकते हैं, यहाँ पे दिया गया है। जो ये छात्रवृत्ति परीक्षा है वो आर्थिक रूप से कमजोर मेधावी छात्रों के लिए है, और इस परीक्षा में अगर आप पास होते हैं तो आप कक्षा 9 से लेकर के क्लास 12 तक आप सभी को स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएगी पर ईयर 12,000, ठीक है। 1,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से आप सभी का 12 महीने का 12,000 और 4 साल का 48,000 रुपीज़ स्कॉलरशिप प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? विद्यार्थी कक्षा 8 में सरकारी सहायता प्राप्त या फिर स्थानीय निकाय विद्यालय में पढ़ रहा हो। कक्षा 7th में उसका न्यूनतम जो है परसेंटेज 55% होना चाहिए। SC ST जो हमारे छात्र हैं उनके लिए 5% और कम होगा तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब कि SC ST के जो छात्र हैं, SC ST कैटेगरी के जो छात्र हैं, उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्लास 7th में अगर 50% है तब भी वो फॉर्म को फिल कर सकते हैं। माता पिता की कुल वार्षिक आय यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है, 3.50 जो लाख है उससे कम होनी चाहिए। और उसके बाद कौन से छात्र एलिजिबल नहीं है? अगर आप नवोदय विद्यालय में पढ़ रहे हैं, KVS में पढ़ रहे हैं, केंद्रीय विद्यालय में, स्कूल, सैनिक स्कूल में पढ़ रहे हैं, या फिर प्राइवेट स्कूल के छात्र इसमें सम्मिलित नहीं हो सकते हैं, ठीक है। परीक्षा का जो पैटर्न है वो आप सभी का पेपर 2 पार्ट में रहता है। पहला आप सभी का रहता है मानसिक योग्यता परीक्षा, जिसको हम लोग रीजनिंग के नाम से भी जानते हैं। इसमें कुल आपके 90 क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है, और इसके लिए आपको 90 मिनट मिलता है। और उसी पेपर में दूसरा जो आपका सेक्शन रहता है वो रहता है शैक्षिक योग्यता परीक्षा। इसमें भी आपके टोटल 90 क्वेश्चंस रहते हैं, और ये क्वेश्चंस आपके साइंस से रहते हैं, विज्ञान से, सामाजिक विज्ञान से और मैथ से, ठीक है। इसके लिए भी 90 क्वेश्चन और यहाँ पे आपके 90 मिनट, ठीक है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें एग्जामिनेशन पैटर्न की, तो 180 क्वेश्चंस रहते हैं और उसके लिए आपको 180 मिनट का टाइम दिया जाता है। इस पेपर में सभी प्रकार के प्रश्न बहुविकल्पीय होते हैं, MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहते हैं। मतलब एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसके 4 ऑप्शन दिए गए रहेंगे, जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपको फिल करना रहेगा, ठीक है। कुल प्रश्न 180 एंड कुल अंक भी आपके 180 हैं, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। और ये सभी डिटेल्स आपको ऑफिशियली भी देखने को मिल जाएंगी। पासिंग मार्क्स अगर हम कट ऑफ की बात करें तो जनरल स्टडी के जो स्टूडेंट्स हैं उनका दोनों पेपर में मिला करके कम से कम 40 मार्क्स होना चाहिए, और SC ST कैटेगरी के जो छात्र हैं उनके लिए 32 है। जो इसकी
आवेदन प्रक्रिया है, मतलब फॉर्म को आप कैसे फिलअप करेंगे। तो इसके लिए जो फॉर्म हैं वो आप सभी के अलग अलग टाइम पे अलग अलग स्टेट में आते हैं, ठीक है। जैसे कि यूपी में इसके फॉर्म जो हैं वो लाइक अगस्त में आता है, ठीक है। और बिहार में जैसे बात करें तो अभी इसकी एग्जामिनेशन होने वाले हैं। तो अलग अलग स्टेट में, आप सभी के स्टेट में ये परीक्षा आयोजित की जाती है। आप सर्च कीजिएगा NMMS, उसके बाद अपने स्टेट का नेम, तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा कि आपका जो फॉर्म है वो कब आने वाला है, ठीक है। इसका ऑफिशियल आप अपडेट देख सकते हैं। ये सब जानकारी आप सभी को ऑफिशियल भी यहाँ पे दिया गया है। कुछ डॉक्यूमेंट लगेगा आप सभी का एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करते टाइम, जैसे कि आपका इनकम सर्टिफिकेट, आपका जो है निवास प्रमाण पत्र, क्लास 7th की मार्कशीट, आधार कार्ड, ये सभी जो है आपके डिटेल्स आप सभी को पूछे जाएंगे, ठीक है। तो थोड़ा बहुत यहाँ पे आप पॉइंट में देख सकते हैं, शॉर्ट में मैंने चीज़ों को समझाया हुआ है, यहाँ पे पुट किया हुआ है। फॉर्म ऑनलाइन फिल होता है और उसका पेपर जो है वो ऑफलाइन होता है। और एग्जामिनेशन पैटर्न मैंने बता दिया है, ठीक है। तो आप सभी के रीजनिंग के क्वेश्चंस रहेंगे, उसके बाद साइंस के क्वेश्चन रहेंगे, मतलब विज्ञान के प्रश्न रहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आप सभी का रहता है सोशल साइंस का सेक्शन, सोशल साइंस के क्वेश्चंस रहेंगे। और उसके बाद आपका लास्ट जो सेक्शन है वो आप सभी का मैथ्स का है, ठीक है, मैथ्स का है। सो रीजनिंग के 90 क्वेश्चंस 90 मार्क्स, उसके बाद साइंस, सोशल साइंस एंड मैथ्स के 90 क्वेश्चंस 90 मार्क्स, ठीक है। यहाँ पे कुछ इस तरीके का एग्जामिनेशन पैटर्न रहता है और सिलेबस डिटेल में मैं आप सभी को नेक्स्ट क्लास में प्रोवाइड कर दूंगा। अब बात करते हैं, अगर आप इस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करना चाहते हैं फ्रॉम जीरो से कंप्लीट प्रिपरेशन, लाइक ये जो एग्जामिनेशन है इसके लिए अगर आप कंप्लीट प्रिपरेशन करवाना चाहते हैं या फिर करना चाहते हैं, अगर आप क्लास 7th में हैं, क्लास 8th में हैं, तो आप सभी के लिए संकल्प बैच वायरलेस क्लासेस पे जो है स्टार्ट होने वाला है फ्रॉम 16 फरवरी से। और ये जो संकल्प बैच है वो ऑल स्टेट्स के सभी राज्य के छात्रों के लिए होने वाला है। अगर आप यूपी के स्टूडेंट्स हैं, बिहार के स्टूडेंट्स हैं, झारखंड के हैं, छत्तीसगढ़ के हैं, मध्य प्रदेश के हैं, या फिर जहाँ भी आप जिस भी स्टेट के स्टूडेंट हैं, अगर आप इस परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं तो आप सभी को इस बैच में रीजनिंग की क्लासेस मिलेंगी, सभी क्लासेस लाइव मिलेंगी। 16 फरवरी से आपका ये बैच शुरू हो रहा है। विज्ञान आपको पढ़ाया जाएगा, मैथ्स आपको पढ़ाया जाएगा, सोशल साइंस आपको पढ़ाया जाएगा। अगर हम बात करें कि आप सभी को क्या क्या पढ़ाया जाएगा, तो सबसे पहले आप सभी को कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाएगा। कॉन्सेप्ट सबसे पहले, जैसे कि साइंस है, ठीक है। तो साइंस का जैसे कि एक कोई भी चैप्टर नंबर 1 है, ठीक है, चैप्टर नंबर 1 है, तो आपको सबसे पहले इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाएगा। फिर उसके बाद इस चैप्टर के MCQ करवाए जाएंगे। फिर उसके बाद इस चैप्टर के PYQ करवाए जाएंगे। MCQ मतलब कि एग्जामिनेशन में तो MCQ ही पूछा जाएगा, बट सबसे पहले कॉन्सेप्ट आपको पता रहेगा तभी आप MCQ को अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो सबसे पहले पूरा टॉपिक पढ़ाया जाएगा, फिर उस चैप्टर का MCQ, जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको बहुविकल्पी में पूछे जा सकते हैं वो करवाए जाएंगे। फिर उसके बाद PYQ, जो पिछले वर्ष उस चैप्टर से प्रश्न आए हुए हैं वो आपको करवाए जाएंगे सॉल्व, ठीक है। ऐसे ही जैसे कि अगर आपका रीजनिंग की क्लास हो रही है, तो रीजनिंग की क्लास में सबसे पहले आपको क्या करवाया जाएगा, जैसे आप सपोज चैप्टर 1 आप सभी का है कोडिंग डी कोडिंग, ठीक है, कोडिंग डी कोडिंग। आप सपोज एक चैप्टर है आप सभी का कोडिंग डी कोडिंग, ठीक है। तो आप सभी को इस चैप्टर के सबसे पहले सभी कॉन्सेप्ट करवाए जाएंगे। इस चैप्टर के सभी कॉन्सेप्ट, ये चैप्टर आपको पढ़ाया जाएगा। फिर इस चैप्टर के MCQ क्वेश्चंस आपको करवाए जाएंगे। फिर उसके बाद आता है PYQ, इस चैप्टर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करवाए जाएंगे, ठीक है। तो कंप्लीट प्रिपरेशन, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ 0 से 100% कंप्लीट प्रिपरेशन इस बैच में आप सभी को देखने को मिलेगा। तो अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, क्लास 7th में है, क्लास 8th में है और प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। लिमिटेड सीट है, हमें आप सभी को सिलेक्शन करवाना है, आप सभी का 100% सिलेक्शन करवाना है। इसीलिए जो स्टार्टिंग में 100 स्टूडेंट्स ज्वाइन करेंगे उनके लिए केवल 99 रुपीज़ है, केवल 99 रुपीज़ ऑफर प्राइस है। उसके बाद इंक्रीज हो जाएगा, तो मिस मत कीजिए, आप सभी ज्वाइन कर लीजिए। लाइव क्लासेस मिल जाएंगी आप सभी को, लाइव क्लास का रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगा। फिर उसके बाद आपके प्रैक्टिस सेट टेस्ट रहेंगे, डाउट सेशन रहेगा, और जो आप सभी का सिलेबस है, अगर मैं बात करूं, आप बोलेंगे सर हर स्टेट के लिए, सभी स्टेट्स के लिए कैसे जो है लाइक ये बैच क्यों सभी स्टेट हैं उनके लिए लागू होगा।
तो मैं आप सभी को बता दूं क्लास 7th एंड 8th के अकॉर्डिंग, क्लास 7th एंड 8th के अकॉर्डिंग आप सभी का जो सिलेबस है सभी स्टेट का वो मेजरली जो है वो सेम ही है। ठीक है, मेजरली जो है वो सेम ही है, क्योंकि सभी जगह जो है एनसीईआरटी का पैटर्न फॉलो किया जाता है। तो हम भी आप सभी को एनसीईआरटी का पैटर्न फॉलो करके पूरी पूरी क्लासेस लेंगे, और जितने चैप्टर्स हैं आप सभी के साइंस में, सोशल साइंस में, मैथ्स में, रीजनिंग में, वो सब कंप्लीट करवाएंगे। ठीक है, कैसे ज्वाइन करना है, क्या करना है, उसके लिए मैं आपको प्रोसेस बता दे रहा हूँ। वायरलेस क्लासेस एप्लीकेशन को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, सिंपली सर्च कीजिए वायरलेस क्लासेस, और उसके बाद आपको पेड कोर्स का सेक्शन मिलेगा। ठीक है, बट उससे पहले आपको क्या करना है, आप सभी को रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करना है एप्लीकेशन में, अपना नेम, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस, स्टेट, सिटी और उसके बाद पासवर्ड, इतना लिख करके आप क्या करेंगे, रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। रजिस्टर पे आप क्लिक करेंगे, आपका अकाउंट बन जाएगा। फिर आप लॉगिन कर लेंगे फ़ोन नंबर और पासवर्ड डाल के। लॉगिन करेंगे तो आपको यहाँ पे पेड कोर्स का एक सेक्शन दिखेगा। पेड कोर्स पे आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको एक कोर्स मिल जाएगा, NMMS छात्रवृत्ति परीक्षा संकल्प बैच, जिसका आपको प्राइस दिख जाएगा यहाँ पे, और बाई नाउ का एक बटन आपको दिख जाएगा ऑप्शन। आप बाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो प्रोसीड टू पेमेंट पे आपको क्लिक करना है, और उसके बाद आप पेमेंट कर सकते हैं। अगर जो भी स्टूडेंट्स ऑनलाइन पेमेंट यूज़ नहीं करते हैं या फिर उनके पास ऑप्शंस नहीं है पेमेंट करने का ऑनलाइन, तो आप सभी क्या कीजिए, आप सभी हमारे टीम का जो एक ऑफिशियल हेल्पलाइन नंबर्स है 8840983805, ठीक है, आप इस पे मैसेज कर सकते हैं कि हमें जो है NMMS का संकल्प बैच बाई करना है, आप हमें QR कोड प्रोवाइड कर दीजिए। तो हमारी टीम आप सभी को QR कोड या फिर UPI प्रोवाइड कर देगी, आप उस पर डायरेक्ट पेमेंट करके भी आपके नंबर पे कोर्स को असाइन कर दिया जाएगा, इस बैच को असाइन कर दिया जाएगा। तो कोर्स आप सभी का स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम 16 फरवरी, एंड जो भी स्टूडेंट्स ज्वाइन करना चाहते हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। लिमिटेड सीट है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, लिमिटेड सीट है। ठीक है, और इसका जो सिलेबस है वो आप सभी को कल की क्लास में मैं बता दूंगा डिटेल में कि आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। ठीक है, ये सब मैं आपको बता दूंगा। तो यहाँ पे आप लोग वायरलेस क्लासेस एप्लीकेशन पे जाइए, इस कोर्स को आप चेकआउट कीजिए, आप परचेस कर सकते हैं। टाइम टेबल, क्लासेस आपकी कब रहेंगी कब नहीं रहेंगी वो भी आप सभी को यहाँ पे मिल जाएगा, पूरा का पूरा आप सभी को टाइम टेबल, ईच एंड एवरीथिंग। और ये जो कोर्स है सभी स्टेट्स के स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है। क्यों? क्योंकि आप सभी के स्टेट में एनसीईआरटी का जो पैटर्न है वो फॉलो किया जाता है। हमारी भी जो टीम है वो आप सभी को एनसीईआरटी पैटर्न के थ्रू ही जो क्लासेस लेगी, जितने भी आपके चैप्टर्स हैं, और जो भी एक्स्ट्रा चैप्टर्स आपको चाहिए वो भी आप सभी को यहाँ पे मिल जाएगा। एंड हिंदी एंड इंग्लिश बोथ मिक्सअप में आप सभी को मेजरली जो है प्रायोरिटी रहेगा कि आपको मैक्सिमम हिंदी में ही देखने को मिलेंगे लेक्चर्स, बट आप सभी को इंग्लिश भी मिल सकता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।